सर इनकम की ज़्यादा होने से कैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा सोचेंगे मैं करूँ इस कंपनी में? इनकम अगर आपके पास ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करने की एबिलिटी होती है आपके पास। तो आप इन्वेस्टर ट्रैक होते हैं आपसे प्रॉफिट को आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं इनकम से, प्रॉफिट ज़्यादा, फिर आपको क्या मिलेगा हर साल? हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा। सर एक्सपेंसेस से क्या लिंक है बड़ा इन्वेस्टमेंट का? एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होंगे तो उससे इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। और जिस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि शेयर होल्डर का मकसद जो है प्रॉफिट कमाना और डिविडेंड देना, इस चीज़ से इफेक्ट होता है। तो एक्सपेंस का इन्वर्स रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। सही है। कैपिटल मैम जिस कंपनी में कैपिटल ज़्यादा होगा तो उसमें शेयर होल्डर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। वो ये सोच रही कि इसमें पहले से ही बहुत से शेयर होल्डर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी अच्छी होगी इस वजह से इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट। और जिस कंपनी के ज़्यादा कैपिटल होते हैं इसका मतलब ऑनर ज़्यादा पैसा लेकर आया हुआ है। जब ऑनर ज़्यादा पैसा लाता है तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, यानी इसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ बना सकता है, आगे उसको बेच सकता है, इसको कर्जे की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप माइंड में रख के देखते हैं फिर जाके आप डिसीजन लेते हैं कि कंपनी ए में इन्वेस्ट करो 2 लाख, बी में करो या फिर कंपनी सी में करो। क्लियर? और ये जो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कैपिटल की इंफॉर्मेशन है ये 500 पेजेस पर होती है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक फिगर दिखाई है 50 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईटीए में बनाएंगे तकरीबन आईटीए में भी आप तकरीबन 3-4 पेजेस के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सिर्फ 3-4 पेजेस तो आपके आईटीए में हैं। जब आप फाइनेंस में जाएंगे तो ये 400 तक पहुंच की जाएगी। तो किसी भी कंपनी के रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो आपको सिर्फ इन चीज़ों की डिटेल पढ़ने में 400-500 पेजेस लग जाते हैं। फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि मैं किस कंपनी में करूँ। कल कोई क्लास है आप लोगों की?